हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और वेट अ सेकेंड। जी, तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो थोड़ा लेटेस्ट न्यूज़ के रिगार्डिंग है। और हाल ही में देश में एक लेटेस्ट, क्या बोलेंगे उसको, एक्सीडेंट हुआ है। दिल्ली में पता चला है कि एक कार थी जिसमें एक ब्लास्ट हुआ। और उस ब्लास्ट का इतना तेज इम्पैक्ट था कि आसपास के 3-4 कारों में भी ब्लास्ट आग फैली। उससे आग बढ़ी और आजू बाजू के लोगों की जान गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 11 लोग अभी तक मर चुके हैं और 25 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं, और उससे भी कई ज़्यादा लोग माइनर डैमेज के शिकार हैं। और हॉस्पिटल में अभी लोगों को ले जाया गया है। वहाँ पे डॉक्टर्स की भी डॉक्टर्स को बुलाया गया है। जो छुट्टी पे थे उनकी कैंसिल किया। खैर, ये सब न्यूज़ की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं वापस से स्टार्ट करना चाहूँगा कि ये सब कहाँ से और क्यों हो रहा है। मेन जो मेरा फोकस है वो फोकस जो है एक्सीडेंट के रिगार्डेड नहीं है, लेकिन मेरा जो फोकस है वो है कि ये एक्सीडेंट का रीज़न क्या है, ये क्यों हो रहा है रीज़न। जब भी मैं ऐसी खबर देखता हूँ, मुझे जाहिर सी बात है हर एक देशवासी को वही दुख होता है जो मुझे भी दुख हो रहा है। और इसी के रिगार्डिंग मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या कर सकते हैं एज अ सिटीज़न, हम क्या भूमिका निभा सकते हैं देश के लिए। इसके साथ साथ पता ये भी चला है कि जम्मू कश्मीर में एक डॉक्टर, दो डॉक्टर मिले हैं जिनके पास से 2900 केजी का बारूद, क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गया। मैं नाम भूल रहा हूँ, सॉरी। 2009 केजी का कुछ एक्सप्लोजिव आइटम उनसे बरामद किया जाता है। और साथ ही में दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद के पास में एक और घटना होती है कि वहाँ पे भी पुलिस पता लगाती है कि 600 किलो का वही सेम बारूद, ऐसा कुछ मटेरियल वहाँ पे भी पता लगाया जाता है। और ये सब हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलके पता लगाया होता है कि ये सब जो है वाइट कॉलर टेररिज्म देश के अंदर फैला हुआ है। वाइट कॉलर टेररिज्म यानी उन प्रोफेशनल्स के द्वारा ये सब काम करे जा रहे हैं जो कि पढ़े लिखे लोग हैं। इन पढ़े लिखे लोगों में डॉक्टर की जो है वो चर्चा सामने आई है, जो डॉक्टर दो शामिल है। बात यह है कि देश में अब ये सब हो क्यों रहा है। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे इन सब का आंसर चाहिए। अगर देश में किसी एक इंसान की इसलिए डेथ हो रही है क्योंकि वो टेररिज्म का शिकार है, तो ये बात दुखद है। और इस बात को हम लाइटली नहीं ले सकते कि किसी मामूली इंसान की डेथ हो गई। ये कभी आपके साथ या कभी मेरे साथ भी हो सकता है। बात गौर करने की ये इस बार कि ये टेररिज्म बाहर से नहीं आ रहा, ये देश के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। और ये लोग क्यों कर रहे हैं, कोई आम इंसान होगा तो वो साफ बोलेगा कि ये इस रिलीजन का है, इस रिलीजन के होते होते इसने ये सब करा है। मेरा भी उन लोगों को ये जवाब है कि मान लो कि केस सिनेरियो जो है बिल्कुल अपोजिट होता, और आज उनकी जगह माइनॉरिटी में हम लोग होते, हम उस ऐसे एरिया में होते, और मान लो हम उन्हीं लोगों की जगह होते, उनमें से एक होते। और अगर हम लोग ये सब करते, हमारे साथ ये सब आरोप हम पे डाले जाते, या फिर हम उनमें से एक होते, तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखोगे। सवाल एक पूरे समुदाय का नहीं है, सवाल इस बात का है कि ये जो गिने चुने लोग हैं ये किस चीज़ का शिकार है। ये जो नफ़रत है, ये नफ़रत कहाँ से आ रही है देश के अंदर। इस नफ़रत की वहीं से शुरुआत हो रही है जब पता लगता है कि दूसरे लोग जिनके खिलाफ नफ़रत है, जब वो हमारे साथ भी यही सलूक कर रहे हैं, तब नफ़रत पनपती है। साफ भाषा में कहूँ, अगर मैं ये रिलीजन का हूँ
और मैं बी रिलीजन से नफ़रत करता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि बी रिलीजन जो है वो ए रिलीजन से प्यार की आशा करेगा। अगर कोई मेरा दोस्त मुझे मारेगा तो मैं ये नहीं कर सकता कि दूसरा गाल भी उसके आगे रख दूँ, मेरा मन करेगा उसको मारने का। और शुरुआत शायद यहीं से हो रही है कि जैसा विकास देवीकीर्ति बोलते हैं कि आजकल डिजिटल एरा में इतना सब कुछ हो चुका है कि आप जो देख रहे हैं आपके फीड में वही एल्गोरिथम्स वही वर्क करेगी जो आप रिलेटेड कंटेंट देख रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के रिगार्डिंग देख रहे हैं और उस एल्गोरिथम को पता चलता है कि आप उसको लाइक करते हैं कंटेंट को, आपको वैसा आप उसको देख के एक्टिव होते हैं, आपको स्क्रीन टाइम बढ़ता है, तो आपको वो और कंटेंट दिखाएगा। और ये बात नॉर्मल है अगर मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन का हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरे रिलीजन के अगेंस्ट में ऐसी हरकत हो रही है, तो इंस्टाग्राम मेरे को और ऐसी रील्स दिखाता है और ऐसे कमेंट सेक्शन में मैं जाके देखता हूँ, फिर कमेंट्स पढ़ता हूँ और फिर अपोजिट रिलीजन के खिलाफ और ज़्यादा हेट मेरे मन में आती है। ये सब सिर्फ कोई और दिखा रहा है, उससे आई है, और ये हेट मेरे अंदर भी आई है, और मेरे इस अंदर जो नफ़रत आई है, इस नफ़रत के चलते मैं क्या क्या कदम उठा सकता हूँ, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। मेरा अगर दिमाग कम हुआ तो मैं कोई बड़ा स्टेप ले सकता हूँ, और वही लोग करते हैं। इसका अपन अनुमान ये भी लगा सकते हैं कि जितनी ज़्यादा लो एजुकेशन उतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जा सकता है। एजुकेशन से मेरा मतलब वो नहीं है कि कोई डिग्री लेना हो, क्योंकि उसामा बिन लादेन जो था वो एक अच्छा इंटेलिजेंट पर्सन था, लेकिन उसका भी ब्रेन वॉश करा गया। और ये लोग कौन है, इनका मकसद क्या है, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन सवाल ये है कि हम लोग कैसे रिएक्ट कर सकते हैं इन सब के बीच में। एक देश भारत में किसी स्टेट में, किसी रिलीजन में, एक समुदाय में, एक सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं, वो लोग आपस में कैसे रह रहे हैं? क्या उनके बीच प्यार नहीं हो सकता? क्या प्यार इंसान को नफरत करना सिखाती है? क्या प्यार इंसान के दिल में जहर भरती है? पता नहीं। तो क्या प्यार बचाने का रास्ता है एक? मेरा मानना है कि जो ऐसी दुर्घटना देश के अंदर होती है उसमें मेन रिएक्शन या फिर मेन जो पोटेंशियल होल्ड करते हैं जो लोग, वो वहाँ के सिटीजन करते हैं कि उनका क्या रिएक्शन रहता है। क्योंकि आगे जाके यही डिसाइड करेगा कि उस नेशन के अंदर हेट और बढ़ेगी या फिर वो कॉर्पोरेट करके और स्ट्रांगली बाहर आएंगे। इंडिया ने एक बार नहीं बार बार मार खाई है, और हर बार खाती है, हर बार कुछ ना कुछ रीज़न होता है। मानता हूँ ये बाहर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, और इनको बाहर से रोकने का कंट्रोल हमारा नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का है, लेकिन ये बात किसी तरीके से अंदर आती है। और जब ये बात अंदर आती है तब वो लोग कौन है जिनके अंदर नफ़रत भरी जा रही है, और अगर उनके अंदर नफ़रत भरी जा रही है तो वो कारण क्या है कि वो उनका दिमाग इतना खाली है कि वो ये सब एक्ट कमिट करते हैं। क्या उनका एक्ट किसी भी तरीके से मेरे सोचने करने से अफेक्ट होता है? तो ये मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूँ जिससे कोई इंसान इस हालात पे आ जाए कि वो किसी की जान लेने पे उतारू हो जाए। मुझे मालूम नहीं है, और एक यही रीज़न है जो मुझे इतना होपलेस कर देता है इस दुनिया के रिगार्डिंग, ह्यूमैनिटी के रिगार्डिंग ऐसे इंसिडेंट्स। ये इंसिडेंट देखने के बाद लगता है कि दुनिया में कुछ हो भी सकता है, या दुनिया बस यही है, लड़ो मरो मारो जीतो। इंडिया, ऑनेस्टली मैं बोलना चाहता हूँ,
इंडिया की हालत इतनी ख़राब होती जा रही है। यहाँ के लोग खुद को एक तो पास से रिलेट करते हैं बार बार कि हमने हमारे पुरखों ने ये किया था, और वो इस हद तक गिर जाते हैं, इस हद तक वो पागलपंती की चीज़ें करते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। एकदम बेसिक चीज़ लें तो लोगों में इतना सेंस नहीं है कि जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं उसकी देखभाल कैसे करी जाए। जो बच्चे हम छोटे देखते हैं, अगर मैं मेन यूपी की तो बात ही अलग है। हम यूपी के बच्चे, उनके अंदर पहले से इतना कुछ फीड करा जाता है दूसरों के खिलाफ में, वो पहले से इतने हो जाते हैं कि एसेंस ही नहीं रह जाता कोई एक इंसान होने का। और ऐसे कितने लाखों बच्चे हैं उस यूपी के अंदर ऐसे माहौल में रहते होंगे, और ग्रोथ हो तो कहाँ से हो, मुझे ये समझ नहीं आता। और डर है तो किस चीज़ का है। और ये लोग हैं कौन जो दूसरों को बेवकूफ़ बना दे रहे हैं। आम आदमी बेवकूफ़ बन कैसे रहा है। और वो इतना कैसे, जब इंसान इतना गिर जाएगा तो उसको कहाँ सतूना रहेगा कि वो अपनी सोसाइटी की केयर करे, अपना इधर कचरा ना फेंके। जब इंसान में नफरत ही बढ़ जाएगी तो वो कैसे छोटे छोटे एक्ट में सिंसियरिटी ला सकता है। जो किसी की जान ले सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सड़क पे कचरा ना फेंकें। मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के लोगों में सेंस है, सिटी अच्छी है, शांत है। पर कर क्या सकते हैं जब ऐसी घटना, दिल्ली जैसी जो इंसिडेंट अभी हुआ है, ये जब पढ़ने में आता है तब दिल में एक उबाल आता है कि क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं। इतना गुस्सा आता है मेरे को अंदर से। पूरा माइंड एक साइड एक एनर्जी में डिपेंडेंट हो जाता है, पर वही है, कुछ दिन बाद वापस हट जाएगा। लेकिन जो लोग, जिन लोगों ने अपने परिवार वाले खोए, उनका क्या। बात सोचने की है, क्योंकि इसका आंसर मैं भी नहीं जानता क्या कर सकते हैं अपन, और ये कब तक चलेगा ना मुझे ये मालूम है। हम कब तक उन लोगों को चूज़ करेंगे जो दूसरे लोगों को सप्रेस करते रहेंगे, या फिर उन लोगों को चूज़ करना ज़रूरी है जो हमें, जो दूसरे लोग हमें सप्रेस कर रहे हैं उससे हमें बचाए। पुलिस के लॉज इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए, करप्शन कम होना चाहिए। करप्शन, जेलसी, एंगर, दिखावा करना, दूसरों को जलाना, झूठ बोलना, मक्कारी करना, रिश्वत लेना, ये सारे एक्ट्स जब सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं तब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ ढंग का हो जाए। कोई इंडियन किसी के पास बाहर से बारूद लाके किसी के घर में रख रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो करप्शन नहीं करेगा। जब करप्शन नस नस में घुली हुई हो तब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कम घूसखोरी है, ये ज़्यादा घूसखोरी है। और इंडिया में ये हमें हर जगह देखने को मिलता है कि जो लोग अब काम करते हैं वो काम भी इसलिए कर रहे हैं ताकि पैसा मिले, पैसे से वो लोग दिखावा कर सकते हैं। ये पैसा दिखावा उनको, और पैसा फिर उनकी इनकम किस तरीके से भी हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और जब वो दूसरों को चिढ़ाते हैं तब उनको मज़ा आता है, और जब दूसरे चिढ़ते हैं तो उनके अंदर नफ़रत आती है। ऐसे कई केसेस हैं, मैं चाहता नहीं कुछ मेरे मुंह से गलत निकल जाए, आप लोगों को कुछ गलत शिक्षा मिल जाए। मैं चुप हूँ क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता क्या करना चाहिए। लेकिन बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये सब चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, क्योंकि आपके सोचने का तरीका इम्पैक्ट करता है दूसरों को। अगर रास्ते पे आप जा रहे हो, एक लड़का परेशान है, आप उसको देख के मायूस हो जाते हो, तो उसका दर्द और बढ़ सकता है। अगर आप उसी का दर्द समझ के और खुद की मस्ती में अच्छे से, तो अगर आप, वो इंसान आपको हंसते हुए देखिए तो उसको लगेगा कि हाँ, जीने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आते हैं वापस अगले टॉपिक पे।